हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल MPPSC स्टडी क्लासेस में। हमने इससे पहले 2 लेक्चर बनाए हैं जिसमें हमने क्या पढ़ा, पॉलिटी के अंदर हमने पहला भारत का संविधान का विकास शुरू किया था, जिसके अंतर्गत हमने सबसे पहले सरकार पढ़ी थी। और इसके बाद वाले लेक्चर में हमने पढ़ा था ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई तो व्यापार करने आई और कैसे आई। ठीक है, तो मैं आपको थोड़ा सा रिविजन पे ले चलता हूँ क्योंकि हमको अगला टॉपिक पढ़ना है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। तो वहां तक आने से पहले मैं थोड़ा सा रिविजन करवा लेता हूँ आपको। ठीक है, तो हमने सबसे पहले देखा था कि ईस्ट इंडिया कंपनी की जो भारत में आगमन हुआ तो 1600 में तो हुई स्थापना। ठीक है, और 1608 में कंपनी आई भारत में। ठीक है, भारत में आगमन कौन लेकर आया? कैप्टन हॉकिंस। और 1613 में थॉमस रॉय। 1615 में पहली व्यापारिक कोठी बनाई। ये अपना ईस्ट इंडिया कंपनी का थोड़ी सी शुरुआत थी। अब यहीं पे मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि भारत में पहली व्यापारिक कोठी किसने बनाई? भारत में पहली व्यापारिक कोठी किसने बनाई? तो धीरज भैया ने बहुत अच्छा जवाब दिया यहाँ पे कि भारत में पहली व्यापारिक कोठी डचों ने कहां पे बनाई थी? डच ने मछलीपट्टनम में 1605 में स्थापित करी। ठीक, तो यहाँ पे कंट्रोवर्सी वाला क्वेश्चन खड़ा होता है बेटा। अगर आपको नॉर्मली पूछ ले कि भारत की पहली व्यापारिक कोठी, तो वो होगी 1605 की डच की। लेकिन अगर पूछ ले ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली व्यापारिक कोठी, तो 1615 में सूरत में बनी थी। ठीक है ना, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। और मछलीपट्टनम वर्तमान में कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। ये भी आप थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी आई भारत में इन्होंने व्यापार करना शुरू किया। तो इसके बाद हमने पढ़ा था यहाँ पे प्लासी का युद्ध। ठीक है, और हमने पढ़ा था बक्सर का युद्ध। ठीक है ना, 23 जून 1757 और 23 अक्टूबर 1764। ठीक है, मैंने यहीं पे आपसे पूछा था प्लासी कहाँ है, तो यहाँ पे याद रखने वाली बात है ही नहीं। ठीक है ना, युद्ध किसके बीच में था? बंगाल नवाब सिराजुद्दौला के बीच में। तो बंगाल का नवाब है, मतलब प्लासी कहाँ है? हमारा बंगाल में। ठीक है, और वहीं हमने देखा था बक्सर का युद्ध। तो यहाँ पे मीर कासिम, अवध नवाब शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय थे। ठीक है ना, तो यहाँ पर ये जो बक्सर है ये कहाँ पर है? बिहार क्षेत्र में। ठीक है ना, तो आपको ये दोनों पॉइंट थोड़े से याद रहेंगे ताकि आप कभी मैपिंग वगैरह में पढ़ो तो आपको आसानी रहे। ठीक है, तो ये दोनों हमने देखा। इन दोनों के युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी की जो भारत में व्यापार करने की नीति थी उसमें क्या हुआ? परिवर्तन आया। और परिवर्तन कैसे आया? उन्होंने सोचा कि भारत में हमको व्यापार ही नहीं करना है, व्यापार के साथ और भी बहुत सारे काम करने हैं। मतलब हमारे व्यापार को तीव्र गति देनी है, कंपनी स्थापना करनी है, स्थापना के साथ तीव्र गति भी हमको देनी है। ठीक है, आगे देखते हैं इसमें। अब हमारा यहाँ पे रेगुलेटिंग एक्ट स्टार्ट होने वाला है। तो द्वितीय चरण की बात करें हम, जो हमने देखा था पहले, मैंने आपको पिछले लेक्चर में बता रखा है चरण, तो हम द्वितीय चरण पे चल रहे हैं हम। ठीक है ना, द्वितीय चरण के अंदर हमारा सबसे पहले क्या आता है? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट या रेगुलेटिंग अधिनियम। ठीक है ना, अब भारत में रेगुलेटिंग अधिनियम लगाया किसने और लगाने का कारण क्या था, और लगाया तो लगाया किस तरह से लगाया? ठीक है, तो यहाँ पर हम कुछ चीज समझ लेते हैं। ठीक है, ये हमारा भारत है। अगर इधर से मैं यहाँ बनाऊं तो यहाँ ब्रिटेन आ जाता है। ठीक है, थोड़ा सा हम देख लेते हैं ब्रिटेन। अब ब्रिटेन में क्या है? संसद। ठीक है ना, यहाँ पर क्या है? एक और चीज, क्राउन। ठीक है ना, क्राउन मतलब यहाँ पे कौन होंगे? राजा या फिर रानी होंगे। ठीक है, और उस समय राजा या रानी के तौर पर कौन था? तो यहाँ पे राजा थे जॉर्ज तृतीय। ठीक है, और यहाँ पर क्या थे? प्राइम मिनिस्टर भी होंगे। जैसे भारत में वर्तमान में प्राइम मिनिस्टर है, ऐसे उस समय भी यहाँ पे क्या थे? प्राइम मिनिस्टर थे। कौन थे यहाँ पे? लॉर्ड नॉर्थ। ठीक है, ये जो जॉर्ज तृतीय थे ये 1860 से 1760 से 1820 तक रहे। ठीक है ना, यहाँ पे थोड़ा सा सन याद रख लेना आपको, वैसे जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर लॉर्ड नॉर्थ। और यहीं पर गवर्नर भी थे। गवर्नर कौन थे? सभी को पता है, वॉरेन हेस्टिंग। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि संसद ने रेगुलेटिंग एक्ट लगाया, भारत में लगाया। लगाने का कारण, तो पहली बात हम इसके कारण जानेंगे। ठीक है ना, कारण क्या है? ठीक है, कारण क्या थे भैया?
ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत में व्यापार करने आई थी, तो यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्थिक स्थिति कमजोर हो चुकी थी। आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई, ठीक है ना। आर्थिक स्थिति कमजोर होने का कारण क्या था? भ्रष्टाचार, ठीक है। भ्रष्टाचार कैसे हुआ? तो यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ यहाँ पे जो राजा लोग थे, तो वो कैसे राजा थे? केवल पपिट नवाब। पपिट नवाब इन द सेंस क्या हो गया? कठपुतली वाले। कहने के तौर पर व्यापार कर कैसे रहे, शासन इनके तौर पे चल रहा है, लेकिन यहाँ जो व्यापार चल रहा है पर्सनली तौर पर। पर्सनली तौर पर मतलब पर्सनल तौर पर व्यापार कर रहे हैं, खुद के लिए व्यापार चल रहा है। खुद के लिए व्यापार कैसे चल रहा है? ये लोग व्यापार करते तो थे, लेकिन स्वयं के लिए। यहाँ का जो पैसा होता था इकट्ठा, रेवेन्यू, वो रेवेन्यू कहाँ नहीं आता था? ब्रिटेन तक पहुंच नहीं पाता था, क्योंकि व्यापार करने के लिए जैसे राजा के पास गए, उन्होंने कुछ नजराना दे दिया अंग्रेजों को, या जो ईस्ट इंडिया कंपनी वाला है उनको क्या दे दिया? नजराना दे दिया, या कुछ टैक्स लगा दिया, तो यहाँ का जो पैसा बचता था वो पैसा आगे तक नहीं जा पाता था, रेवेन्यू आगे नहीं जा पाता था। तो इसके लिए रेवेन्यू को सही तरीके से आगे नहीं पहुंच पाने के कारण इनकी स्थिति खराब हो गई। अब कंपनी तो है, कंपनी को चलाना तो पड़ेगा, तो कंपनी को चलाने के लिए कंपनी ने क्या किया? EIC ने ब्रिटेन से 10 लाख पौंड क्या मांग लिए? उधार मांग लिए। तो कंपनी ने अगर ब्रिटेन से 10 लाख रुपए पौंड उधार मांगे, तो यहाँ पे कौन बैठा है? संसद, क्राउन, राजा, लॉर्ड नॉर्थ वगैरह। इन लोगों ने बोला, अरे यार आप लोगों को तो एकाधिकार प्राप्त है। क्या प्राप्त है? एकाधिकार। एकाधिकार कंपनी को 20 वर्षों के लिए दिया गया था, ठीक है। ये जो 20 वर्षों का एकाधिकार प्राप्त था कंपनी को, इसका तात्पर्य था कि भारत में जितना भी व्यापार होगा उसका अधिकार करने का सिर्फ किसको है? ईस्ट इंडिया कंपनी को है। तो जितना व्यापार होगा वो कौन करेगा? केवल ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी। तो यहाँ पर ये कहते हैं ब्रिटेन वाले कि अगर आपको एकाधिकार प्राप्त है, उसके बावजूद भी अगर आपको हमसे पैसा लेना पड़ रहा है, तो यहाँ पे कुछ चल रहा है, कुछ गड़बड़ है, भ्रष्टाचार है, सूदखोरी है। तो इसका मतलब इन लोगों ने क्या किया कि नहीं, ऐसा नहीं चलेगा, और यहाँ पे क्या लगा दिया इन्होंने? रेगुलेटिंग एक्ट लगा दिया। इतनी कहानी समझ में आई। अब इस रेगुलेटिंग एक्ट लगाया, तो इसके प्रावधान देखते हैं कि प्रावधान क्या रहे, ठीक है ना। तो हम प्रावधान समझ लेते हैं। सबसे पहला प्रावधान की जो EIC है हमारी, EIC को क्या कर दिया गया? नियमित व नियंत्रित, ठीक है। EIC को नियमित व नियंत्रित कर दिया गया। साथ ही साथ यहाँ पे सबसे बड़ा बदलाव हुआ कि बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी को EIC के अधीन कर लिया गया, ठीक है। अब हमारी बंबई मद्रास कहाँ है? ये बंबई है, मद्रास, और ये हमारा बंगाल है। तो हमको एक और बात पता है कि यहाँ पर बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। और पहले गवर्नर जनरल कौन है यहाँ पे? तो पहले गवर्नर जनरल है यहाँ पे, हमने बताया आपको, वारेन हेस्टिंग, ठीक है। इतनी बात समझ में। अब यहीं पर क्या हुआ, जब ये प्रावधान हुए, तीन मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट थे। इसके साथ क्या हुआ? इसके साथ यहाँ पर एक और काम हुआ, कार्यकारिणी सदस्य बनी। कार्यकारिणी सदस्य बनी तो कारण क्या था? यहाँ पर कार्यकारिणी सदस्य, ठीक है। कार्यकारिणी सदस्य में कितने लोग थे? 4 लोग, जिसमें एक मुख्य प्लस 3 अन्य थे। और साथ में 1774 में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना करने का कारण क्या था? यहाँ पे सबसे पहले जो जज थे उनका नाम था एलिजा एम्पे, ठीक है। और 3 अन्य सदस्य थे, चेम्बर्स, लिमेस्टर और हाइड, ठीक है। और हमारे यहाँ का कौन है? वॉरेन हेस्टिंग है। तो यहाँ पर एक कहानी समझाता हूँ आपको थोड़ी सी, कि वॉरेन हेस्टिंग और एलिजा एम्पे जो थे, तो यहाँ पर आपने इतिहास में एक घटना पढ़ी होगी, जो घसीटी बेगम वाली थी घटना, ठीक है। घसीटी बेगम ने क्या किया, कोई गरीब आया था तो उसके ऊपर केस लगाने बोला। किसको बोला? एलिजा एम्पे को। एलिजा एम्पे ने क्या किया कि घसीटी बेगम के कहने पर उस गरीब के ऊपर केस लगा दिया और उसको फांसी की सजा दिलवा दी। अब ये सजा दिलवाई तो वहां पे था कौन? वारेन हेस्टिंग था गवर्नर। इस वारेन हेस्टिंग को ब्रिटेन ने खुद वहां बुलाया वापस। वहां गया तो पता लगा कि वारेन हेस्टिंग ने अपनी शक्तियों का
कैसा उपयोग किया? गलत उपयोग किया। इस गलत उपयोग के कारण इस पर क्या लगाया गया? महाभियोग। तो आपका एक प्रश्न तैयार होता है बेटा कि पहला गवर्नर जनरल कौन है जिसके ऊपर ब्रिटेन संसद ने महाभियोग लगाया? तो आपका उत्तर क्या आना चाहिए? हमारा वारेन हेस्टिंग। ठीक है ना। तो ये हिस्ट्री घटना थी, थोड़ी सी आपको बता दी मैंने। यहाँ से आगे चले हम, तो ये जो सुप्रीम कोर्ट बनी, ठीक है ना, तो यहाँ के जो लोकल मुद्दे थे, जैसे कि यहाँ पे जो ईस्ट इंडिया कंपनी है और जो नवाब वगैरह है उनके बीच में अगर कुछ मुद्दा खड़ा हो जाता तो उस मुद्दे को कहाँ ले आया था? सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है ना। तो यहाँ के जज थे चैम्बर्स, लिमेस्टर, हाइड, ये 3 थे, और जो मुख्य था वो कौन था? हमारा एलिजा एम्पे था। इस तरह से हमारे जो प्रावधान रखे गए उसमें ईस्ट इंडिया कंपनी नियंत्रित हो गई। बंबई मद्रास प्रेसिडेंसी ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन आ गई। बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, या फिर बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। साथ ही साथ यहाँ पे कार्यकारिणी सदस्य बनी, जिसमें 4 सदस्य थे, 1+3, और 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हो गई। अब इतनी सब घटना हुई तो इसका रिजल्ट बना होगा। ठीक है, इसका रिजल्ट क्या निकला? तो रिजल्ट निकला इसका कि इसका रिजल्ट देख लेते हैं हम। केंद्रीय प्रशासन की स्थापना। अब बंगाल में, भारत में क्या हो गया कि केंद्रीय प्रशासन की स्थापना हो गई, मतलब कि जो ब्रिटेन है उसका डायरेक्टली यहाँ पे क्या रहेगा? कंट्रोल रहेगा। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर जो ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे स्थापित थी ब्रिटेन के तहत, उसके साथ साथ यहाँ पर अधिकार किसका हो गया? डायरेक्ट ब्रिटेन का। डायरेक्ट कौन करेगा अधिकार? यहाँ पे काम कौन करेगा? ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत ब्रिटेन करेगी। तो केंद्रीय प्रशासन आ गया, केंद्रीय प्रशासन आ गया, साथ में और क्या हो गया कि राजनीतिक और प्रशासनिक अधिकार भी मिल गए कंपनी को। ठीक है ना। अब प्रशासन और राजनीतिक दोनों करने का अधिकार किसको मिल गया? कंपनी को। तो ब्रिटेन में बैठे बैठे क्राउन या जो प्राइम मिनिस्टर थे वो लोग भारत में जो गवर्नर था उसको ऑर्डर देते, और वो लोग यहाँ पर क्या करते हैं? पूरे देश के व्यापार और प्रशासन करते हैं, और जिसके तहत क्या बोल दिया गया हमने कि केंद्रीय प्रशासन की स्थापना हुई। अब यहाँ पर छोटी सी मिस्टेक्स है। कैसे है कि 1773 के अधिनियम के अंतर्गत जितनी भी कमियां थी वो कमियां कैसे, अगर यहाँ पर हमने बना दिया तो इसका रेवेन्यू फिर कैसे जाएगा, यहाँ पे किस तरह से रेवेन्यू को हम कलेक्ट करेंगे। तो इन सब कमियों को दूर करने के लिए हम अगले लेक्चर में, जिसमें 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो 1784 का जो पिट्स इंडिया एक्ट है वो क्या बताएगा कि 1773 में जो कमियां थी उन कमियों को दूर करने के लिए क्या बनाया गया? इसको बनाया गया कि किस तरह से सुप्रीम कोर्ट की जो कमियां हैं या जो हमने कार्यकारिणी सदस्य सुना है उसमें जो कमियां निकली, उन कमियों के तहत भारत में जो प्रशासन चल रहा है उसमें जो कमियां खड़ी हो रही है उनको दूर करने के लिए हमको क्या बताना है? 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट बताना है। तो आज हमने हमारा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट कंप्लीट किया। इसके तहत हमने कुछ पॉइंट देखे, इसके रीजन देखे और इसके हमने प्रावधान देखे। रिजल्ट में हमको एक बात पता लगी कि प्रशासन केंद्रीकृत हो गया। ठीक है, इसकी कमियां हम अगले लेक्चर में 1784 के एक्ट में कंप्लीट करेंगे। थैंक यू दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा हो, आपको टॉपिक क्लियर हुआ हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं आपको उसका उत्तर एट ए टाइम देने के लिए तैयार रहूंगा। ठीक है, ओके दोस्तों, थैंक यू।